अब ब्याह के बाद में कालिदास जी के साथ में अभी भी नाम उनका कालिदास नहीं पड़ा। घर पर आ गए, एक साथ दोनों रहने लगे। कालिदास से ब्याह हो गया उसका ब्राह्मणी का। अब ब्राह्मणी घर ले आई कालिदास को, अब अपने घर पे रहने लगी। बोली मेरा इतना बड़े विद्वान के साथ ब्याह हुआ, बताओ बिना बोले मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। छत पे दोनों घूमने के लिए जाने लगे, तो जैसे ही वो युवती छत की ओर बढ़ने लगी तो पीछे से कालिदास को थोड़ी जल्दी हुई, तो उन्होंने संस्कृत का एक शब्द बोला, सर्प सर्प सर्प। सर्प मतलब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन कोई योग्य संस्कृत का विद्वान सर्प शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो समझ गए, बोले कि इसके स्पष्टीकरण से भी पता चल रहा है कि ये संस्कृत का योग्य तो है नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे फंसा दिया है। और एक दो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुई तो वो समझ गए, ओ हो ये तो किसी मुझसे बदला लेने के लिए इन लोगों ने मूर्ख से ब्याह करा दिया मेरा। तो उस युवती ने ऊपर छत से धक्का दे दिया कालिदास को। नीचे था काली मैया का मंदिर, और काली मैया के मंदिर के सामने कालिदास गिरे और उनकी जीभ का अग्रभाग उनके दोनों दांतों के बीच में कट गया, और वो कट करके काली के चरणों में गिर गया। काली मैया प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उन्होंने हाथ फेरा, संपूर्ण ज्ञान कालिदास को हो गया। तब उनका नाम पड़ा कालिदास। और इतने विद्वान इतने विद्वान इतने विद्वान हो गए कि उनको ऐसा बोध कि किसी किताब को देख लें, बस किताब एक बार देखने की आवश्यकता पूरी कंठस्थ हो जाती थी। इतना बोध उनको हो गया काली मैया की कृपा से। बड़ी बड़ी टीकाएं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन अंत बहुत खराब हुआ है। मंच से बताने योग्य बात नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि बड़े लोगों का जन्म मरण सब हमको ज्ञान देने के लिए ही होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। कालिदास ने काली मैया के उपासक थे, तो उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए एक उन्होंने रचना की। अब उस रचना में जैसे कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम वंशी विभूषित करा नवरीन दाबात पीतांबरा दरुण बिंब फला दरोष्ठात अस्ति स्वस्तरुणी करा, ये सब स्वरूप के वर्णन हैं भागवत में। ऐसे ही उन्होंने अपनी उपास्या काली के स्वरूप का वर्णन किया। सब लोग सावधानी से सुनिए। और स्वरूप का वर्णन करते करते उन्होंने कानों का वर्णन किया, आंख का वर्णन किया, नाक का, जिह्वा का, होठ का, कानों के कुंडलों का, गले का, वक्षस्थल का, सबका वर्णन करते 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 उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी उपास्या काली के जंघा के एक तिल का वर्णन कर दिया, और जिस वर्णन को पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को बहुत खराब लगा।